दोस्तों ये निंजा इस आदमी की ओर एक चाकू से वार करता है। तभी ये जादुई बच्ची आती है और उस आदमी को चाकू लगने से बचा लेती है और कहती है क्यों डर गए ना। तभी एक कार वाला उनके तरफ तेजी से आता है। तभी बच्ची लड़के के आगे आकर कार को एक उंगली से ही रोक देती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कार अचानक से फटकर खत्म हो जाता है और केवल ड्राइवर ही बचता है। फिर बच्ची ड्राइवर से कहती है तुम इतना तेज कार क्यों चला रहे थे, अब भुगतो इतना तेज कार चलाने का नतीजा। ये सुनते ही ड्राइव वहाँ से भाग जाता है। तभी लड़का कहता है प्यारी बच्ची तुम कौन हो, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तभी बच्ची कहती है मैं एक जादूगर हूँ, तुम्हें किसी ने श्राप दिया है। फिर हम लोग देखते हैं बच्ची उस लड़के को एक घेरे में बैठाकर उसके चारों तरफ मंत्रों का जाप करती है। फिर बच्ची काफी देर तक मंत्र जाप करती है तो लड़के श्राप टूट जाता है। और जैसे ही लड़के का श्राप टूटता है, जिसने भी लड़कों को श्राप दिया था उसे तुरंत ही पता चल जाता है और वो कहती है मैंने जो उस लड़के को श्राप दिया था वो टूट गया है। मुझे लगता है जिसने भी ये श्राप तोड़ा है वो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है। तभी बच्ची अपना हाथ आसमान की तरफ करती है तो आसमान से एक बिजली इस ताबूत के ऊपर गिरती है। फिर जैसे ही ताबूत खुलता है उस ताबूत का शव जिंदा होकर बैठ जाता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़का कहता है पिताजी आप ठीक तो है, आपको कोई चोट तो नहीं आई। फिर वो बूढ़ा आदमी उठकर चलने लगता है और अपने बड़े बेटे को एक तमाचा मारता है और कहता है बताओ मुझे जिंदा ताबूत में किसने दफनाया था। तभी उसका बेटा कहता है आपके ही सबसे छोटे बेटे ने आपको दफनाया था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे दफनाया था। ये सुनकर वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लड़का कहता है पिताजी मैंने आपको नहीं दफनाया है, ये झूठ बोल रहा है, भला मैं अपने पिता को क्यों दफनाऊंगा। तभी फिर बच्ची अब हाथों से कुछ जादू करती है। तभी लड़का सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनकर वहाँ के सब लोग हैरानी से लड़के को देखने लगते हैं। तभी लड़का कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।